आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 31 जनवरी को 2004 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट में जो आया था। आज बेसिकली हम आसान क्वेश्चन पिक किए हैं क्योंकि 2-3 साल से ऐसा लग रहा है कि जेई मेन में पैटर्न धीरे धीरे थोड़ा इजी होता जा रहा है। मीन्स आप आसान क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते। अगले साल के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन देना चाह रहे हैं बढ़िया से, तो हर सेक्शन का इंफॉर्मेशन रखिए। आजकल आसान क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लगभग 50% क्वेश्चंस बहुत ही आसान है जो इंफॉर्मेशन बेस्ड है। आपने अगर उसको पढ़ा है तो आराम से कर सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चंस को अवॉइड मत कीजिए, बनाना शुरू कीजिए आप लोग। ठीक है, देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कहता है a uniform disk of mass 50 kg is rolling without slipping with center of mass having velocity 0.4 meter per second. Find minimum energy required to bring the disk at rest. सपोज कोई डिस्क है, यही रोल कर रहा है, सपोज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जिसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया हुआ है 0.4 मीटर पर सेकेंड। राइट, फाइंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डिस्क एट रेस्ट। डिस्क को रेस्ट में लाने के लिए मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए? तो अंडरस्टूड है दैट इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। रोल कर रहा है तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू इसका मास दिया हुआ है सपोज कुछ भी, तो इनटू हाफ डिस्क है, ए डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर, आर इज इट्स रेडियस सपोज, आर मास एम, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। यहां से आप आर को काट सकते हैं, राइट। तो आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/4 एम वी स्क्वायर, सॉरी स्मॉल ले लिए तो स्मॉल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1/4 एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ए वैल्यू पुट कीजिए, गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी आसान सा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। दिया हुआ सर्किट में ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सपोज यही है, यहां से करंट इस तरह से कुछ जाएगा, ऐसे आएगा, कुछ करंट ऐसे जाएगा, कुछ करंट ऐसे, कुछ ऐसे। यहां से करंट जो आएगा कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसे करंट नहीं जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, वायर है। अंडरस्टूड है टू और टू पैरेलल में होगा तो दैट बिकम्स 1 ओम, 1 और 2 3, 3 और 3 पैरेलल में, सो दैट इज योर 3/2 एंड 3/2 और 3 पैरेलल में है, सो आप निकाल सकते हैं आर ए बी इक्वल टू 3/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 9/2 डिवाइडेड बाई अगेन 6 9/2, दैट इज इक्वल टू 1 ओम। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर। ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज, हमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ निकालना है। अब जानते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होता है, v अपॉन 4l, 3v अपॉन 4l, 5v अपॉन 4l, 7v अपॉन 4l एंड सो ऑन। ओपन ऑर्गन पाइप में होता है आपका v अपॉन 2l, 2v अपॉन 2l, 3v अपॉन 2l, 4v अपॉन 2l एंड सो ऑन। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोट को बोलते हैं फंडामेंटल एंड रिमेनिंग आर ओवरटोन्स। इसमें फंडामेंटल ए हो जाएगा, रिमेनिंग्स आर ओवरटोन्स। इसमें फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन सारे ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे हार्मोनिक्स होते हैं। गेटिंग इट ना? तो इसमें कहता है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वी अपॉन, ऐसा लिख दीजिए पहले, एन क्लोज इज इक्वल टू एन ओपन। तो क्लोज के लिए v अपॉन 4l1 ले लीजिए, ओपन के लिए ये फंडामेंटल है, इसका कहता है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ए फंडामेंटल है, इसका फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा 2v अपॉन 2l, सो 2v अपॉन 2l2। इसका लेंथ L2 मान लिए हम, V से V is cancelled out, 2 से 2 times, so implies L2 is equal to 4L1. L2 is given 60, that is equal to 4 into L1, implies L1 is equal to 15 centimeter.
देखिए आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन टीवी ग्राफ फॉर द टू डिफरेंट प्रेशर्स P1 एंड P2, तो कहता है क्या ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा। अब देख रहे हैं जहां भी कोई ऐसा लेना है तो कोई कंटेनर में हम गैस लेते हैं, यही आपका पिस्टन सिस्टम है, इसमें गैस है, कोई गैस है तो देखिए ये ज्यादा वॉल्यूम में प्रेशर इसका कुछ इतना है, राइट। अब ये कहता है कम वॉल्यूम में प्रेशर इसका ज्यादा है, सो P2 इज ग्रेटर देन P1, मींस P1 इज लेस देन P2, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आज बेसिकली मैं आसान ही क्वेश्चन उठाया हूं कि आप लोग आसान क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम आयन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ Lyman series is lambda, then the corresponding wavelength of second member of this series। एक कहता है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयन है, मींस हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन एटम के जैसा है, राइट। हीलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस बेरिलियम प्लस 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 एंड कुछ भी हो सकता है, सारा का प्रॉपर्टी एक ही जैसा होगा। सपोज दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड सो ऑन। फर्स्ट और सेकंड मेंबर कहता है तो लाइमन सीरीज में है तो फर्स्ट मेंबर यहां से आएगा, सेकंड मेंबर यहां से यहां, थर्ड मेंबर यहां से यहां। तो अब जानते हैं 1 लैम्डा इज इक्वल टू होता है r इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। तो अगर फर्स्ट मेंबर के लिए लिखें तो इसी को मान लीजिए फर्स्ट मेंबर 1 लैम्डा, फाइनल ऑर्बिट लाइमन सीरीज है तो दैट इज योर 1²। फर्स्ट मेंबर है इसके लिए सेकंड से आएगा तो फर्स्ट मेंबर आपका ये हो गया, सो दैट इज 2²। सेकंड कहता है फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ लैम्डा दैट इज गिवन, देन वेवलेंथ ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ दिस सीरीज, सेकंड मेंबर के लिए हमें निकालना है लैम्डा डैश इज इक्वल टू r इंटू 1/1², इसी सीरीज में है, माइनस सेकंड मेंबर हो जाएगा थर्ड टू फर्स्ट 3² अगर इसको आप डिवाइड करें तो r कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा आप निकाल लीजिए, लैम्डा डैश का वैल्यू आ जाएगा, गड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए 12th वगैरह में भी ये सब नहीं पूछता है, इतना आसान क्वेश्चन है। टू चार्जेस Q एंड 3Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, बस रफली एक आइडिया देता हूं, Q एंड 3Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, दोनों r डिस्टेंस पे है, सपोज प्लस चार्ज है प्लस चार्ज है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, Q से कितना डिस्टेंस पॉइंट P लें, सपोज x डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो, जहां पे निकालना वहां टेस्ट चार्ज रख दीजिए। इस प्लस के लिए इस डायरेक्शन में सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हुआ, इस प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हुआ। आप लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2, जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, विल गेट द आंसर, ठीक। नेक्स्ट कहता है फोर्स F डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस x एंड टाइम t एज गिवन, F इज इक्वल टू इतना, द डायमेंशन ऑफ b² अपॉन a हमें निकालना है। याद रखिएगा थोड़ा मेमोरी बेस्ड है तो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो F दिया हुआ है आपका ax² प्लस bt टू द पावर हाफ, ऐसा दिया हुआ है। तो डायमेंशन ऑफ b और a बेसिकली निकालना है, फिर डिवाइड कर दीजिए उससे। अब जानते हैं जहां भी यूनिट डायमेंशन में इस टाइप का एडिशन का क्वेश्चन देखते हैं तो आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लोग इसको मिस कर जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली याद रखिएगा, हमेशा याद तो होता ही है, दिमाग में नहीं आता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सिमिलर डेरिवेटिव में होता है। अगर हम 10 kg को 5 kg के साथ ऐड करें यू विल गेट 15 kg, लेकिन 10 kg को 5 मीटर के साथ आप ऐड नहीं कर सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सिमिलर डेरिवेटिव में है। अब एक कहता है इक्वेशन में एडिशन है, ये अगर आपका फोर्स है तो इसका मतलब ये भी आपका फोर्स होगा और ये भी आपका फोर्स होगा, राइट, ये भी आपका फोर्स होगा। और फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, F फोर्स का जो डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन दैट इज इक्वल टू ml t-2। तो यहां से ax² का अगर डायमेंशन निकालें तो ax² का डायमेंशन आएगा ml t-2, क्योंकि ये भी तो फोर्स होगा पूरा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर डेरिवेटिव में होता है। सो a इंटू एक्स का हो गया al² इज इक्वल टू ml t-2, यहां से a का डायमेंशन हो गया। वैसे b के लेकर चले तो b t टू द पावर हाफ इज इक्वल टू अगेन ml t-2, t का डायमेंशन कैपिटल T ले लें तो यहां से b का डायमेंशन आ जाएगा और b² अपॉन a कर दीजिए, विल गेट आंसर। नेक्स्ट कहता है व्हेन अ लाइट ऑफ wavelength lambda is incident, wavelength lambda is incident on metal surface, the stopping potential is 8 volt। अब जानते हैं कोई मेटल सरफेस है, इस पे लाइट कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट करवाते हैं h न्यू,
तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में जो एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप जानते ही हैं, के मैक्स इज इक्वल टू होता है EVS। अब कहता है व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 8 वोल्ट। और आप जानते हैं वेवलेंथ और पोटेंशियल के टर्म में है, सो के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले का कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल हम देते हैं 8 वोल्ट, तो आपका आ जाएगा EVS E इंटू 8 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। एंड सेकेंड कहता है द वेवलेंथ इज चेंज टू 3 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 2 वोल्ट एंड E इंटू 2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन दिस बिकम्स 3 लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये दिया हुआ है, E का वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैल्यू पुट कीजिए, प्लैंक्स कांस्टेंट आप जानते ही हैं H इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 या दिया हुआ होगा, तो यहां से आप लैम्डा नॉट इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ठीक, आज यहीं तक देना।